नमस्कार, राम राम। कैसे हो भाई सभी। और हमारे राजस्थान पुलिस के जो भावी जवान हैं उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। कैसे हो भाई सभी। राजस्थान पुलिस के भावी जवान कैसे हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर रिप्लाई देना, जो राजस्थान पुलिस में पीछे हमसे जुड़े हुए थे और आगे तैयारी कर रहे हैं। अब राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें कईयों को नहीं, सभी को डाउट्स हैं। डाउट्स क्या हैं? फर्स्ट, क्या कि यार पद तो क्लियर कर दें कि पद कितने हैं। यही नहीं पता कि हमें वैकेंसी में पद कितने हैं, यानी कि हमें पद का भी श्योर नहीं है। पहले क्या बोला गया था, 9,000 तक पद आएंगे। अभी क्या नोटिफिकेशन में दे दिया, सिर्फ 6.5। कितने आएंगे? 6.5। तो अभी ये मान के देखो, ये जो पद बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या है कि राजस्थान पुलिस में जवानों की जरूरत है, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें बन गई हैं। जैसे महिला बटालियन अलग बना दी गई है, पेट्रोलिंग अलग बना दी गई है, कालिका यूनिट अलग बना दी गई है। यानी कि हर जगह यूनिट जो पुलिस है इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो डिवाइड किया जा रहा है, तो जैसे जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जैसे जो मान लो एजुकेटेड हैं, वो क्या है कि पहले जो राजस्थान पुलिस में भर्ती होते हैं जैसे ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, जैसे पुराने हैं, पुराने बैच वालों को छोड़ दिया जाए तो नए वाली युवा पीढ़ी है उसको इसमें शामिल किया जा रहा है। और नए नए जैसे अलग अलग यूनिट्स बनाई जा रही हैं ताकि नई नई चीजें हो सके, महिला अपराधों को रोका जा सके। तो क्या है कि ये जो पद है, ये आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा आपका भर्ती का, जो भी आपको शोर कर दिया जाएगा, उसमें ये जो पद हैं ये आपके बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं। यानी कि पद आपके बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आगे आने वाला समय ही ऐसा है, क्योंकि इसमें नई नई चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं। तो आपको राजस्थान पुलिस में भी जवानों की जरूरत होगी। क्राइम बढ़ रहे हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी यूनिट्स बनाने की जरूरत होगी। तो फर्स्ट डाउट क्लियर। अब वीकेंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले मत पूछना कि कितने पद आएंगे। दूसरा, कि कह तो रहे हैं कि भाई इतने पद आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे। लेकिन अभी देखो, पद आने की जो संभावना है आपकी, अभी ये मत सोचना जो 2023 की वैकेंसी थी वो आपकी काफी अटक अटक के चली थी। यानी कि जो वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। लेकिन ये वाली जो वैकेंसी होगी आपकी, हो सकता है 2025 में कंप्लीट भी करवा दी जाए। हाँ, हो सकता है 26 भी लग सकती है, 26 पूरी नहीं होगी, स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये जो आपका लगातार जो प्रोसेस चल रही है भर्तियों की, जो सरकार प्रोसेस चला रही है, जैसे ये 2025 में आपकी मार्च में हो सकता है, मार्च तक आपका ये नोटिफिकेशन जो है फॉर्म भरने का ये आ सकता है। तो आपके पास कितना टाइम होगा पेपर तक? तो टाइम आपका ये मानकर चलो, आप 5 से 6 महीने आपके पास होंगे। तो जिन्होंने भाई जो राजस्थान पुलिस में पहले से जुड़े हुए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है जिन्होंने राजस्थान पुलिस का पेपर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो जेल प्रहरी की भी कर रहे हो, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि भाई सीईटी कर रखी है वो नहीं कर सकते, नहीं। उसमें जैसे जेल प्रहरी में तो क्या है, 10वीं पास है, सीईटी नॉन सीईटी है, इसमें सीईटी है। आप अलग जो भी भर्ती है उनकी भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब से आपकी ये वैकेंसी आएगी तो आपको फोकस इसी में करना है। तैयारी आपकी हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस सेम होता है, वही रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट वगैरह सारी चीजें सेम होती हैं। तो वो तैयारी आपकी पहले की भी चल रही है। आपको भी लगातार क्या करना है कि जो अगर ये टारगेट लेके बैठे हैं कि मेरे को तो राजस्थान पुलिस की वर्दी ही दिख रही है, मेरे को तो राजस्थान पुलिस में ही लगना है, तो वो तो क्या करे, जैसे अभी से ही अपने टॉपिक्स है वो क्लियर करने लग जाए, डाउट्स है क्लियर करने लग जाए। अपनी एक बुक पकड़ लो, कोई भी बुक में आपको कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया, आप एक बुक पकड़ो, चाहे वो आपकी लूसेंट हो, चाहे आपकी दीनदयाल हो, चाहे आपकी सिखवाल हो। एक चीज को पकड़ो, लक्ष्य हो, कोई भी गाइड ले लो आप, तो आप एक चीज को पकड़ो। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक चीज को पकड़ो और अपनी लगातार, वो कहते हैं ना कि कछुए वाली चाल से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो अभी। वो नहीं है कि लास्ट में हाँ 1 महीना बचा वो खरगोश वाली चाल से ले, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये चीज आपने पहले भी करके देख ली होगी। यानी कि टाइम आपको 5 से 6 महीने मिलेंगे। फिर आता है कि पेपर फर्स्ट होगा, मान लो पहले होगा, या फिर फिजिकल होगा। अभी आप देखते हो कि जैसे सीईटी में कितने जनों को पास किया गया है, तो इतने जनों का फिजिकल करवाना
या फिर उसके एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये तो देखो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हो सकता है जैसे पहले इसमें सीबीटी हो जाए, क्योंकि पेपर अगर पहले हो गया तो जो भी जैसे ये होता है कि वो कहते हैं ना मलाईदार तबका, तो यानी मलाई मलाई पहले छट जाएगी इसमें, फिर उनका फिजिकल हो जाएगा, या ये प्रोसेस थोड़ी सरल होगी अगर हो ये। लेकिन हो सकता है भाई, ये तो हम नहीं कह सकते श्योरली, लेकिन इतने जनों का फिजिकल पहले करवाना ज़्यादा वो रहता है। तो पहले पेपर की ही संभावना है, तो अच्छे से तैयारी करो। दौड़ तो आपकी जैसे पिछले वाले हैं, तो जो पहले भाई अपने रिटर्न वगैरह में रह गए हैं तो उनको तो तैयारी करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी आपको 10-15 दिन फिजिकल की तैयारी करो टनाटन। अब रहता क्या है कि इसमें 3-4 चीज़ें होंगी। पद भी बढ़ सकते हैं, श्योरली ये नहीं है कि पेपर पहले होगा या एग्जाम पहले होगी, वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये चीज़ें हैं। आप एक साइड करके ये सोचो कि वैकेंसी 5-6 महीने में आएगी, श्योरली आएगी। तो आप अपनी तैयारी किस बेस पे कर रहे हो? तैयारी लगातार करते रहो ना। आप इस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहे हो कि पहले पेपर होगा या पहले फिजिकल होगा, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आपको तो एक चाहिए ना। तो आपको क्या मतलब है 9,000 होंगे या 6,500 होंगे? तो इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल ही दो आप। और हमेशा लगातार अगर मेहनत करते रहोगे, अगर इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं छोड़ोगे कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो यकीन मानो आप तो ये आप समझ के चलिए, यानी कि अगर हम लगातार मेहनत करते रहते हैं तो हमारा आने वाला समय तो हमारे लिए आज से बेहतर होगा ही होगा, क्योंकि हमें आज हम बेरोजगारी की उस लाइन में चल रहे हैं जो हम कल नहीं रहेंगे, यानी कि हमारा कल तो बेहतर होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कल हमारा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि कल हम श्योरली हम नौकरी ले लेंगे। क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आप समझ नहीं सकते दोस्तों, इतना डिफिकल्ट टाइम हो गया है हर चीज के लिए। इसका यानी कि प्री टेस्ट दो, अब जैसे आप रीट में भी देख रहे हो, प्री दो फिर इसका मेन दो, अब जैसे राजस्थान पुलिस में भी पहले सीटी दो फिर पेपर दो, यानी कि आगे आगे चीजें हार्ड होती जा रही है। तो ये आपके लिए सही यही होगा, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप कोई भी वैकेंसी में अपनी सीटें बना लो, अपनी नौकरी लगवा लो। बाकी आप अगर आप बेरोजगारी की चक्की में पिसते रहोगे तो लास्ट में इंसान हार जाता है। तो अभी आप यंग हो, अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो, अपना अच्छा भला बुरा सब सोच सकते हो। तो अपना जो तैयारी का टाइम है वो अभी से ही लगाकर चलो, किसी चीज की टेंशन लेनी नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई चीज पूछनी है कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी चीज आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कुछ भी आता है घटता बढ़ता कुछ भी है वो आपको बता दिया जाएगा। आप तो फ्री माइंड होकर सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाकी और भाई जो लगातार जैसे क्वेश्चंस वगैरह करंट वगैरह के ऑलमोस्ट जैसे सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेलीग्राम पर डाले जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, और हो सकता है कि हम कुछ नया अपडेट भी लेके आ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए, फ्रेश रहकर ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, यानी कि कोई आपके बर्डन नहीं होना चाहिए। अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका आने वाला कल जरूर बेहतर होगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।